भारत देश जो कि एक अनडेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि इस देश की महानता का प्रमाण हमारे एंसेस्टर्स दिलाते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गॉड गौतम बुद्ध। इनके महान कैरेक्टर, नेचर और इनके वेयरिंग के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है तो हमें जानना पड़ेगा कि उसके हिस्ट्री में एंसेस्टर्स कैसे रहे हैं। लेकिन स्लोली इंडिया वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग एक ट्रेन की तरह हैं। ट्रेन जो कि एक डेस्टिनेशन तक तो जाता है, लेकिन वहां तक जाने के लिए रास्ते में ना जाने कितनी बार रुकती है। इंडिया के पीपल भी एक ट्रेन के डिब्बों की तरह ही हैं, बस उन्हें चलाने वाला एक इंजन चाहिए। जिस तरह ट्रेन के डिब्बे नहीं होते हैं ना, इतने कॉस्टली और इतने पावरफुल, लेकिन जब तक उन्हें कोई खींचने या कोई धक्का देने का काम नहीं करता या कोशिश नहीं करता, तब तक वे एक ही जगह पर स्टेबल बने रहते हैं। जब तक इंडिया के लोगों को इंस्पायर नहीं करेगा कोई, ये भाई चलो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करो तब जाकर सक्सेस हो पाओगे भाई, ऐसे कहकर उन्हें इंस्पायर करना होगा। और एक बात सही बताऊं आपको, तो यहाँ के लोगों को जो चंद पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार वालों का पेट भरना ही एक लक्ष्य रह गया है बस। हमें सीख लेनी चाहिए वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से, जिन्हें डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में गिना जाता है। हमें सीख लेनी चाहिए इंग्लैंड से, जिसकी दशा कभी ना कभी इंडिया से भी खराब हुआ करती थी। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। लेकिन आज वह डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में गिना जाता है, क्योंकि वहां के लोगों ने अपने आप को कभी भी रेस्ट नहीं लिया और हमेशा प्रोग्रेस के पाथ पर चलते रहे। वहां के लोगों ने कभी भी अपने आप को पुअरनेस के सामने नहीं झुकाया और ना ही अपने आप को भाग्य के तौर पर छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों में था एक बहुत बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इससे भी अगर बढ़कर मैं बताऊं तो था ग्रेटर पर्पस, यानी कुछ बड़ा करने की शक्ति। और इसी वजह से आज वो इतना रिच, इतना वेल्डन और इतना प्रोग्रेस हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण उनका ये है, प्रोग्रेस के रास्ते पर से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको जड़ से ही खत्म करना, ना कि उन प्रॉब्लम्स से बचना। क्योंकि अगर हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स से बचते तो कभी ना कभी हमारे रास्ते में दोबारा फिर से आ जाती। प्रोग्रेस ना करने की सबसे बड़ी बात बताऊं अगर इंडिया की, तो वो है यहाँ के लोगों की थॉट और उनकी इंटेलेक्चुअल पावर। यहाँ के लोगों के थॉट और इंटेलेक्चुअल पावर के मामले में इतने पीछे हैं, और इसी वजह से नॉर्मल थिंग्स जो हम सब अपने घर में यूज करते हैं वो भी किन्हीं अदर कंट्रीज की ही खरीदी हुई हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्निक ही नहीं सोच पाते हैं कि वो इन चीज़ों को बनाने की कोशिश भी कर पाएं। धोती जो कि घर पर मेंस पहनते हैं वो भी अमेरिका की बनी हुई है। अंगा जो कि लेडीज पहनती हैं इंग्लैंड का बना हुआ है। सिर झाड़ने के लिए कंघी जो हम लोग घर पर यूज करते हैं वो भी किसी फॉरेन से ही आती है, ना कि इंडिया में बनाई गई है। बत्ती जो कि अंधेरे में लाइट देती है, उजाला देती है, जर्मनी से आती है। इन चीज़ों को अगर हम इंडिया में ही बनाना चाहें तो बना सकते थे, लेकिन बनाने की कोशिश ही नहीं करते। नॉर्मल थिंग्स को बनाने के लिए अगर ट्राई नहीं करेंगे तो थॉट्स और माइंड का थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंटेलेक्चुअल पावर नहीं बढ़ेगी, और अगर इंटेलेक्चुअल पावर नहीं बढ़ेगी तो इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, और अगर इंडिया की टेक्नोलॉजी ही नहीं बढ़ेगी तो प्रोग्रेस के पाथ से मुसीबत के कांटे कैसे हटेंगे, और अगर मुसीबत के कांटे ही नहीं हटेंगे तो इंडिया डेवलपमेंट की लिस्ट में कैसे गिना जाएगा। फॉरेन कंट्री की थिंग्स और लैंग्वेज में इंटरेस्ट ज्यादा मत लो मेरे भाई। अपनी कंट्री की लैंग्वेज चाहे कितनी भी खराब हो, इंटरेस्ट लो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो,
क्योंकि ज्ञान विज्ञान को अपनी लैंग्वेज में समझना बहुत आसान होता है। और अगर हम अपनी कंट्री को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहें और ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहें तो यहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना होगा, अर्थात नई चीज़ों को बनाना होगा जो किसी अदर कंट्रीज में आज तक नहीं बनाई गई हैं, और फिर उन्हीं को फॉरेन में भारी कीमतों में बेचकर अपनी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में डाल सकते हैं। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रसिया जैसे कंट्रीज की तरह। और ये सब काम करने के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद के सामने झुक जाता है और दुनिया के डर से अपना रास्ता बदल देता है तो देश को कैसे आगे बढ़ाएगा। मैं मानता हूं कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ लोगों की वजह से आप इंस्पायर होते हैं तो कुछ लोगों की वजह से आप आलस भी हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए दिल व दिमाग से निकाल देना चाहिए। कुछ ऐसों को अपना कभी न बनाएं जो आपके रास्ते में बाधा डालते हैं, और कुछ ऐसों को भी इग्नोर नहीं करें जो आपके लिए इंस्पायर का और आपकी प्रोग्रेस के लिए एक सोर्स बनकर आपके सामने आते हैं। और कोशिश करें कि नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लें जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आपको इन चीज़ों में मज़ा तो नहीं आ सकता, लेकिन जो आप इनसे सीखेंगे ना वो आपको एक प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाएंगी। बांस की नली जिसने गैलीलियो को दूरबीन बनाना सिखाया, एक सेब ने न्यूटन्स के सिर पर गिरकर न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ सिखाया, जिसकी वजह से हम ये कह पाते हैं कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो आखिर क्यों वो ऊपर से नीचे ही आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। और एक जहाज ने आर्किमिडीज को आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया, जिसकी वजह से हम ये कह पाते हैं कि एक छोटी सी लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है और इतने बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते रहते हैं। बाल्टी में छोटे से होल्स ने पास्कल्स को पास्कल का लॉ सिखाया, जिसकी वजह से हम ये कह पाते हैं कि अगर बाल्टी में दो होल्स हैं, एक है ऊपर और एक है नीचे, तो किस होल में वाटर की स्पीड ज्यादा होगी। और यहीं से निकल कर आता है अपना हाइड्रोलिक ब्रेक, जो कि अक्सर गाड़ियों में यूज किया जाता है। और वाटर ने बर्नौली को प्रिंसिपल सिखाया, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं स्टोर्म से आई हुई एयर का प्रेशर और छत पर रखी हुई टीन का प्रेशर, दोनों के प्रेशर में क्या डिफरेंस होना चाहिए टीन के उड़ जाने के लिए। कांच ने आर्गन, नियॉन जैसी गैसों ने थॉमस अल्वा एडिसन को एलईडी बनाना सिखाया, जिसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। और इसी वजह से आज रात में भी हम लोग पढ़ पाते हैं, दिए लैंप की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े और बारूद ने एपीजे अब्दुल कलाम को, जो कि एक इंडिया के ही साइंटिस्ट थे, बैलिस्टिक मिसाइल बनाना सिखा दिया, जिस वजह से अदर कंट्रीज हमारी कंट्रीज पर अटैक करने से डरते हैं। और किन्हीं दो चीजों के रिलेटिव मोशन ने एल्बर्ट आइंस्टीन को थियरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट देना सिखाया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको एक बहुत बड़ी किताब के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कह पाते हैं, पहली बात, किसी ह्यूमन की अगर एज को रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं। दूसरी बात, फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करना है तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात, टाइम को धीरे या तेज करना है तो कैसे कर सकते हैं। और चौथी बात, किसी भी वस्तु को गायब करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये सब थियरी ऑफ रिलेटिविटी बुक में बताया गया है। मैं ये जानता हूँ कि जो भी बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सभी झूठ लग रही होंगी, सभी गलत लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए हैं, लेकिन अगर आगे चलकर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंक्रीज की तो इन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सच भी साबित किया जा सकता है, यानी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। किसी ना किसी वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है, क्या हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। अभी तक के जो हमने साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी आपको बताई है, तो यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि अपनी कंट्रीज को अगर प्रोग्रेस करना है तो हमें क्या करने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप अपनी कंट्री यानी इंडिया के लिए क्या किया है।
अगर नहीं किया है तो क्या करने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, करते हैं अपनी वाणी को विराम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी ही साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन या इंस्पिरेशन थिंग्स या थॉट्स लेकर आपके सामने लाएंगे। वीडियो को लाइक भैया ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो बनाने में।